गोट कार एक्सीडेंट। एक दिन एक बैंक में कुछ चोर आए और बंदूक दिखाकर पैसे लूटकर ले गए। बाद में वे सब दौड़ते हुए बाहर आए और वहीं खड़ी स्पोर्ट्स कार में बैठे, पर उनमें से एक कार में नहीं बैठा और वहीं खड़ा इधर उधर देखने लगा। फिर आराम से पान बनाकर चबाने लगा। तभी कार में बैठा असिस्टेंट, बॉस बॉस जल्दी आइए, बॉस जल्दी आइए, पुलिस आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। क्या है, नया नया ज्वाइन हुआ है क्या? क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? इसे बताया नहीं क्या? इतना क्यों डरते हो? मेरे तरह हिम्मत वाला बनो। अपना ये स्पोर्ट्स कार है और पुलिस वालों का वो खटारा जीप, वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अरे बॉस का नाम है मुर्गन। इसकी इसी हरकत के कारण सब इसे मुंहफट मुर्गन कहते हैं। ऊपर से इसकी ये पान चबाने की एक और आदत है। लगता है इसके वजह से हम सब जेल जाएंगे। बॉस जल्दी बैठो बॉस, हम लोग जाते हैं। तभी पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। जीप में बैठे पुलिस वालों से मुर्गन, हेलो पुलिस बॉस, अरे बैंक वालों को फोन किए आधा घंटा हो गया, अब आ रहे हो आप लोग? अकल है? अरे खाना खाते हो या घास? यूजलेस फेलोस, अरे अब तो सुधरो। ए तेरी ये हिम्मत, अरे जाकर पकड़ो उन लोगों को। तब मुर्गन स्पोर्ट्स कार में बैठ गया। फिर वो जीप कार का पीछा करने लगा, पर स्पोर्ट्स कार तेजी से आगे निकल गई और ये पीछे रह गए। उस गांव में टाइसन नाम का एक बकरा था। उसे अगर कोई छेड़ता तो उसे गुस्सा आ जाता। एक दिन उसने गुस्से से दीवार को टकराया तो दीवार टूट गया, और दूसरे दिन बिजली के खंबे को सर मारा तो बिजली का खंबा टूट गया। एक और दिन एक व्यक्ति को उसने सींग मारा तो बेचारा जाकर पेड़ पर लटका। बाद में टाइसन का मालिक वहां आया तो पेड़ से लटकता हुआ व्यक्ति, अरे कमबख्त अतुल, कितनी बार कहा है उसे घर पर बांध के रखा करो, अब देखो क्या क्या इसने। अरे इस कमबख्त ने मेरा कमर तोड़ दिया है गधे। ये बेचारा चुपचाप जा रहा होगा, तुम्ही ने इसे छेड़ा होगा, इसे गुस्सा आ गया तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो बेचारा जानवर है और तुम तो आदमी हो, तुम्हारी अकल कहाँ गई? कम ऑन टाइसन, लेट्स गो। यूं वो टाइसन को लेकर चला गया। एक दिन एक स्वामी जी अतुल के घर आए। अतुल ने उन्हें खाना खिलाया। बाद में उन्हें प्रणाम किया तो स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद किया। पास ही खड़े टाइसन को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। इतने में गांव वाले गांव के सरपंच को एक व्हीलचेयर में बिठाकर वहां आए। क्यों सरपंच जी, ये आपने व्हीलचेयर कब खरीदा? आपके पास तो कार बाइक सब कुछ है ना, फिर ये व्हीलचेयर किस लिए? और इसे ये लोग क्यों धक्का दे रहे हैं? क्या ये व्हीलचेयर ऑटोमेटिक नहीं है? इसका रिमोट कंट्रोल भी नहीं है? ये कौन सा मॉडल है? अरे गाड़ी रिमोट, अरे कमीने, इसे व्हीलचेयर कहते हैं। जिनके पैर टूट जाते हैं वो इसमें बैठते हैं। तुम्हारे टाइसन के सींग मारने से कल मेरी कमर टूट गई, अब कोई फायदा नहीं है। इस टाइसन को कहीं छोड़कर आना या फिर हमें सौंप दो, हमें इसे काट कर बिरयानी बनाकर खाएंगे। सुना है कि कल आप इसे पत्थर मारकर भाग गए थे। सीनू ने बताया था, इसे गुस्सा आ गया इसीलिए उसने ऐसा किया। ये खामखा किसी से पंगा नहीं लेता है। शांत हो जाओ बेटो, आप लोग शांत हो जाओ। बेजुबान जानवर भगवान के समान होता है, उसे छोड़कर आना गलत है। इस टाइसन की वजह से इस गांव का बहुत लाभ होने वाला है, तब तक इसे आप कुछ ना कहें, कहकर वहां से चले गए। एक दिन मुर्गन और उसके आदमी कार में वहां आए। उनके कार में लूटा हुआ 100 करोड़ रुपए थे। वे वहां चाय पी रहे थे। मुर्गन पान चबा रहा था। तभी टाइसन और अतुल वहां आए। अतुल चाय पी रहा था तो टाइसन कार के सामने खड़ा होकर उसकी राह देख रहा था। तभी उसे मुर्गन के हाथ में पान के पत्ते दिखाई दिए। मैं कह के चिल्लाने लगा तो मुर्गन उसे चिढ़ाता हुआ कह के चिल्लाने लगा। सर वो मेरा बकरा है, नाम है उसका टाइसन, आप उसे यूं ना चिढ़ाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले ही गांव में ये बहुत बदनाम है, इसे गुस्सा आ गया तो बहुत खतरनाक है ये, प्लीज सर। अच्छा भाई, इसकी बड़ी तरफदारी कर रहे हो तुम? अरे आफ्टर ऑल बकरा है, ये क्या कर लेगा? अरे वाह, नाम इसका टाइसन रखा है। बड़ा मजा आ रहा है। ए टाइसन, आकर ये पत्ता खा ले, आजा, कहकर उस पान के पत्ते को बोनट के ऊपर रखा। जैसे ही बेचारा टाइसन उस पत्ते को खाने के लिए आगे बढ़ा तो मुर्गन फटाक से उस पत्ते को उठा लिया। ये देख बेचारा टाइसन निराश होकर पीछे हटा। क्यों टाइसन, पत्ते खाने आए थे? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से रखता हूँ, आकर कोशिश करो, चलो शाबाश, कहकर फिर से उस पत्ते को वहां रखा। जैसे ही टाइसन आगे बढ़ा तो
तो इसने फिर से पत्ते को हटा दिया। ये देखकर टाइसन को बहुत गुस्सा आया। तब वो धीरे से पीछे हटने लगा। देखा, तुम्हारा बकरा डर कर पीछे जा रहा है। सर रहने दीजिए सर, मेरी बात मानिए सर। उसे गुस्सा आ गया है सर, अब ये हमला करने वाला है सर, इसीलिए पीछे जा रहा है सर। इतने में पुलिस जीप वहां आई। ये देखकर उसका असिस्टेंट, दादा ये पंगा लेना जरूरी है क्या? उस पत्ते को उस बकरे के मुंह पर फेंको और चलो। अगर हम यहीं रहे तो खतरा है, पुलिस भी पहुंच गई है। चलो चलते हैं, मेरी बात मान लो दादा, चलो। अरे तुम भी इन लोगों की तरह ओवर एक्शन कर रहे हो क्यों? उसे अगर पत्ता नहीं दिया पान का तो कर क्या लेगा ये बकरा? ए टाइसन, ये लो, फिर से रखता हूँ ये पत्ता, हिम्मत है तो आके खाओ। कहते हुए फिर से पत्ते को बोनट के ऊपर रखा। तब टाइसन तेजी से कार की ओर भागने लगा। मुर्गन ने फटाक से पत्ते को हटा दिया, पर वो बकरा तेजी से आकर कार से टकराया। बस कार में डेंट पड़ा। कार में रखे पैसे बिखरने लगे, कुछ नोट हवा में उड़ने लगे। ये देखकर पुलिस दंग रह गया। फौरन उन सबको पकड़ लिया। ओह माय गॉड, मुर्गन, इतने दिनों बाद तुम हमारे हाथ आए हो, कहकर उन्हें पकड़ के खूब मारा। गांव वालों, इसे पकड़ने का इनाम है 10 करोड़ रुपए। ये बकरा इन पैसों का हकदार है, यानी इसके मालिक अतुल को मिलेंगे। अतुल, कंग्रेचुलेशन। सर स्वामी जी ने पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे पैसों की लालच नहीं है सर, मेरा टाइसन अच्छा हो यही काफी है मेरे लिए। आप उन पैसों को गांव के पंचायत को सौंप दीजिए सर। उन पैसों का गांव के भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे सर। ये सुनकर गांव वालों ने खुशी से ताली बजाई। फिर फल खरीदकर टाइसन को दिया तो वो खुशी खुशी खाते हुए मैं करने लगा। मिनी ट्रैक्टर कंक्रीट मिक्सर। एक गांव में जितेंद्र नाम के एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रहा करता था। उसके पास बहुत सारे जेसीबी, क्रेन्स, ट्रैक्टर, कंक्रीट मिक्सर्स हुआ करते थे। वैसे उसके पास बहुत लोग काम भी किया करते थे। उसके पास कांताराव नाम का ट्रैक्टर ड्राइवर भी रहा करता था। वो बहुत बूढ़ा होने के बावजूद ट्रैक्टर कंक्रीट मिक्सर अच्छे तरीके से चलाता था। पर जितेंद्र धोखेबाज और कंजूस होने के कारण वो सभी को धोखा देकर कम पैसा देता था। एक बार जितेंद्र से कांताराव, साहब जब भी देखो आप कम पैसे क्यों देते हैं? मेरे परिवार का पालन पोषण करना कितना मुश्किल हो रहा है, आपको क्या मालूम है? मेरे खुद के कॉन्ट्रैक्ट को, कंक्रीट मिक्सर को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बोलकर धोखा देकर 5 साल के बाद अंगूठा ले लिए। कम से कम उसके मेंटेनेंस का पैसा भी नहीं दे रहे। बहुत अन्याय है साहब। मेरी गाड़ी के ऊपर आप पैसे कमाकर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कैसा होगा, बोलिए। क्यों रे बुड्ढे, बहुत बोल रहा है? व्यापार बोले तो वैसा ही होता है। तू अनपढ़ है इसके लिए अंगूठा लगाया, उसके लिए मैं क्या करूं? और वैसे भी ये ट्रैक्टर तेरे तरह बूढ़ा और खटारा बन गया है। मुझे तू और तेरे ट्रैक्टर की कोई जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। साहब ये बहुत अन्याय है, इतने साल मुझे और मेरे ट्रैक्टर को इस्तेमाल करके अब निकाल देना अन्याय है साहब। कम से कम उसके रिपेयर के लिए पैसे तो दीजिए। क्या रे, कौन सा पैसा तुझे देना है? इज्जत से यहाँ से नहीं गया तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, खबरदार, कहकर जोर से चिल्लाया। उससे कांताराव अपने ट्रैक्टर मिक्सर को ले जाकर वहाँ से निकल गया। बाद में उसकी जांच के लिए मैकेनिक के पास लेकर गया। कांताराव ये बहुत खराब हो गया है, इसको ठीक करने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। ये घर तैयार करने का सीजन है, इसी सीजन में धंधा अच्छा होता है। तू कैसे भी करके एक अच्छा ट्रैक्टर मिक्सर खरीद, नहीं तो इसके वजह से तेरा बहुत नुकसान होगा। उसे करना क्या था समझ ना आके वो बहुत उदास होने लगा। घर पे आके बेटे, बेटी और पत्नी से घटी सारी बातें बताया। पापा वो नालायक आपका इतना नुकसान करके आपको निकाल दिया, ये बहुत अन्याय है। वैसे लोगों को अगर हम सबक नहीं सिखाएं तो वो और लोगों को धोखा दे सकते हैं। उसको सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक प्लान है, कहकर उनको उसकी प्लान के बारे में बताई। एक दिन असिस्टेंट आके जितेंद्र से, साहब कंक्रीट मिक्सर के लिए लोग बहुत पूछ रहे हैं, वो कांताराव यहाँ से चला गया है। अब आप नया खरीदेंगे या फिर किसी और के पास से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे? नया खरीदेंगे तो 10 लाख रुपए लगेंगे। कोई भी एक बकरा मिलेगा उसकी राह देख रहा हूँ। उतने में
एक कुरियर बॉय आकर सर आपको कुरियर आया है कहकर एक बॉक्स दिया। उसे खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा सा ट्रैक्टर और एक छोटा सा कंक्रीट मिक्सर का खिलौना दिखाई दिया। उतने में उसे एक फोन आया। वो फोन उठाकर हेलो, तब कांताराव की बेटी हेलो सर, मैं TDS कर कंपनी से बात कर रही हूँ। हम भेजे हुए पार्सल क्या आपको मिल गया है? हाँ आया है, पर वो आप हमें क्यों भेजे? मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी सर, आप ध्यान से सुनिए। आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं ना साहब। हमारी कंपनी इंडिया में पहली बार ट्रैक्टर सप्लाई करना चाहती है, इसलिए आप जैसे 10 बड़े कॉन्ट्रैक्टर को हमारी कंपनी ने सिलेक्ट किया है। आपको सिर्फ 3 लाख रुपए भरने होंगे तो आपको ट्रैक्टर कंक्रीट मिक्सचर मिल जाएगा। आपको सिर्फ 3 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करना होगा। हफ्ते भर में आपके पास ब्रांड न्यू ट्रैक्टर मिक्सचर होगा। आप इसके लिए तैयार रहिए। मुझे ओके, मुझे डबल ओके, तुरंत आपको पैसे भेज रहा हूँ, ऐसे उत्सुकता से कहा। वैसे वो ऑनलाइन में 3 लाख रुपए उनको भेजा। बाद में बहुत दिन वो ट्रैक्टर के लिए राह देखने लगा। तब उसे फिर से फोन आया। तब कांताराव की बेटी क्यों रे, ट्रैक्टर के लिए वेट कर रहा है? तुझे तो हमने कब का भेज दिया है ना, अब तक वेट क्यों कर रहा है इडियट फेलो? मुंह संभाल कर बात कर। तुमने खिलौने के ट्रैक्टर भेजे थे, असली ट्रैक्टर कब भेजोगे? इज्जत से बोल। धोखा देना तुझे ही नहीं हमें भी आता है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना लगाया। तूने जो पैसे भरे उससे वही ट्रैक्टर आता है। उससे तू बच्चा बनकर खेलेगा या तेरा व्यापार के लिए इस्तेमाल करेगा, तू ही सोच लेना स्टूपिड फेलो। कहकर फोन रख दी। तब जितेंद्र चक्कर खा के नीचे गिर गया।